ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव महोत्सव है। इस हेतु हम 2-3 दिन से श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। कल हमने देखा सुना कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु अपना बचपन भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के लीलाओं का स्मरण करते थे। अपना बचपन इसी तरह से उन्होंने व्यस्त रखा और साथ ही साथ अपने बाल्य सखाएं जो है या मित्र जो है उनको भी इन लीलाओं में व्यस्त रहकर स्मरण करवाए और इसमें वो अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे। तो ये भी एक प्रकार का प्रचार है, अपने मित्रों को भगवान का स्मरण करने में व्यस्त रखना, लीलाओं का ड्रामा करने में व्यस्त रखना। तो ऐसे प्रचार में वो अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे, इसीलिए उनका नाम जो है नित्यानंद राम भी है। सिर्फ नित्यानंद प्रभु या निताय इतना ही नहीं, नित्यानंद राम। क्यों? राम का अर्थ है सभी को आनंद देने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण जब लीलाएं करते हैं इस धरातल पर आकर, तो बलराम स्वयं भी प्रकट होकर उन लीलाओं में सहायता करते हैं। फिर वो राम कहो या अन्य कोई भी अवतार कहो। और चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होते हैं या अवतरित होकर संकीर्तन आंदोलन का स्थापना करते हैं, तो बलराम इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने हेतु, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करते हैं और बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर इस आंदोलन की सहायता करते हैं, प्रचार कर इस आंदोलन का प्रचार होना चाहिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु होने के कारण वो प्रत्येक जीव को इस आनंद का लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस आंदोलन का लाभ सभी को प्राप्त हो, प्रत्येक जीव को प्राप्त हो, ऐसी हर हमेशा नित्यानंद प्रभु की इच्छा रही है। संकीर्तन आंदोलन इस कलयुग के लिए इतना श्रेष्ठ है, जो चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन की स्थापना की, तो उनकी सेवा इस आंदोलन का प्रचार कर नित्यानंद प्रभु सहायता करते हैं।
और इसके लिए वो अपना जीवन भी दांव में लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की सेवा हेतु अपना जीवन भी दांव पे लगाते हैं। तो ऐसे ही एक बार नित्यानंद प्रभु इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे पति जीवों के उद्धार हेतु अपने घर को त्यागना है, माता पिता को त्यागना है, ऐसे वो इच्छा करते हैं। तो तब से हड़ाई पंडित और उनकी माता, मतलब पिता हड़ाई पंडित और उनकी माता नित्यानंद प्रभु की माता पद्मावती बड़े चिंतित रहते हैं। कभी कभी नित्यानंद प्रभु कुछ लंबे समय तक दिखते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कहीं युग बीत गए, कहाँ गया मेरा पुत्र। इस तरह से ढूंढते थे घर के दरवाजे के बाहर निकलकर, जैसे हम अपने बच्चों को ढूंढते हैं, लंबे समय से नहीं आते हैं, खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। तो उस तरह से जब से नित्यानंद प्रभु अपना अपना थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, पौगंड अवस्था कहो, बाल्य अवस्था से पौगंड अवस्था कहो, थोड़े बड़े हो गए थे, उस समय उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मैं पति जीवों के हेतु, उनका उद्धार हेतु घर त्याग दूंगा। ऐसा तब से बड़े चिंतित हो गए। इसीलिए हड़ाई पंडित जो है उनके पिता हर हमेशा नित्यानंद प्रभु को, मतलब अपने पुत्र को अपने साथ रखते थे। मंदिर जाते थे तो उनको लेके जाते थे, मार्केट जाते थे तो उनको लेके जाते थे, खेत में जाते थे तो उनको लेके जाते थे, जहां पे भी जाते थे नित्यानंद प्रभु को लेके जाते थे अपना हाथ पकड़कर। इतना प्रेम, इतना स्नेह किया करते थे दोनों माता पिता। तो कभी कभी चलते चलते नित्यानंद प्रभु अगर पीछे रह जाते, मार्केट में कहो या कहीं पे भी कहो, नित्यानंद प्रभु अगर पीछे रह जाते तो उनके पिता कहाँ गया पुत्र, कहाँ गया बोल के ऐसे पीछे मुड़कर देखते थे और वापस पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर ले चलते थे। बड़ी चिंता हुआ करती थी उनको। वो सिर्फ अपने माता पिता के ही आंखों के तारे नहीं थे, लेकिन पूरा राधा देश, एक चक्र गांव के प्राण थे वो, प्राण। तो आप सोचो, एक दिन ऐसा हुआ, उनके घर एक सन्यासी आए, हड़ाई पंडित के घर एक सन्यासी आए, और उस सन्यासी का हड़ाई पंडित ने बहुत सुंदर रूप से स्वागत किया। एक गृहस्थी को किस तरह से अपने गुरु, वैष्णव, आचार्य का स्वागत करना चाहिए, ये हड़ाई पंडित से हमें सीखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। उन्होंने उनका स्वागत किया। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा का स्वागत किया, सुदामा को अपने आसन पर बिठाए, उनके चरण पाद प्रक्षालन किया, उनके चरण धोए, और उस चरणामृत का, तो ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण थे और साथ ही साथ अपने मित्र भी थे बचपन के। आप ये इस कथा को जानते हो, किस तरह से सुदामा द्वारका पहुंच जाते हैं और कृष्ण उनकी स्वागत करते हैं। चरण धोने के उपरांत उस जल को भी
पीते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने पत्नियों को भी देते हैं। तो इस तरह से बड़े प्रेम से, स्नेह पूर्वक, अभी इस सन्यासी को तो वो जानते भी नहीं थे, पहली बार ही उनके द्वार पर आए थे ये सन्यासी, तो इतने सुंदर रूप से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उस चरणामृत को ग्रहण किया उन्होंने, पी भी लिया। ऐसा कहा गया है या हम पढ़ते हैं कि जो गृहस्थी, सन्यासी कहो या वैष्णव कहो, मन में द्वेष रखकर, ईर्ष्या रखकर स्वागत करते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में जाते हैं। इसलिए जब भी कोई वैष्णव सन्यासी हमारे घर आते हैं तो उनकी सेवा, उनका स्वागत बड़े सुंदर रूप से करना चाहिए। ये इस शिक्षा, मतलब इस एपिसोड से हमें पता चलता है। इसलिए हमारे में एक कहावत भी है, अतिथि देवो भव। अतिथि जब घर आता है तो भगवान के समान है। तो इस तरह से बड़े विनम्र भाव से उस सन्यासी का स्वागत किया, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनको भोजन, उनके इच्छानुसार उन्हें जो पसंद है वो भोजन कराए, और फिर उस रात वो सन्यासी वहीं पे रुके। लेकिन हड़ाई पंडित उस सन्यासी के साथ पूरी रात भर भगवान की कथा का श्रवण करते रहे। ऑफ कोर्स कोई वैष्णव, कोई सन्यासी किसी गृहस्थी के घर जाते हैं तो भोजन के लिए या कोई सेवा के लिए नहीं जाते, उस गृहस्थी के उद्धार के लिए जाते हैं। उस गृहस्थी का उद्धार हो इसलिए वो जाते हैं। तो हमें भी जब कोई सन्यासी आते हैं, ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो कथा करते हैं तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ठीक इसी तरह से भोजन के उपरांत, रात के भोजन के उपरांत, तो हड़ाई पंडित उस सन्यासी के साथ रात भर रहे, उनके साथ, और कृष्ण कथा का श्रवण करते रहे। और श्रवण करने से उस सन्यासी के प्रति हड़ाई पंडित का, हड़ाई पंडित के हृदय में उस सन्यासी के प्रति प्रेम जागृत हुआ, क्योंकि वो कथा कह रहे थे। भगवान की कथा का श्रवण करने से एक एक अलग प्रकार का अलौकिक प्रेम जागृत होता है हृदय में, क्योंकि भगवान प्रेमी है। उनकी कथा सुनने से प्रेम जागृत होता है, प्रीति जागृत हो जाती है एक दूसरे के प्रति। तो हड़ाई पंडित को भी इसी प्रकार का एक प्रीत, एक प्रेम उस सन्यासी के प्रति जागृत हुआ, क्योंकि पूरी रात वो कृष्ण कथा सुन रहे थे। और रात बीत जाने के बाद दूसरे दिन ये सन्यासी निकल मतलब निकल जाते हैं, या फिर अनुमति लेते हैं कि मैं जा रहा हूं। तो जाते समय एक विनंती करते हैं, हड़ाई पंडित से विनंती करते हैं, नित्यानंद प्रभु के पिता से विनंती करते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं और अकेला हूं। आप, मेरी एक नम्र विनंती है, कुछ दिनों के लिए आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उसका सुंदर देखभाल करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें।
कुछ दिनों के लिए आपके पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मैं अकेला हूं, तो आपका पुत्र मेरी सेवा भी करेगा, साथ ही साथ तीर्थ यात्राओं के या तीर्थ स्थलियों का दर्शन भी होगा उसे। तो ये सुनने के उपरांत हड़ाई पंडित का हृदय या मतलब बंद हो गया था। ऐसा ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए उनका हृदय थम गया, बड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे कि पहले इतिहास में कई लोगों ने ऐसे महंतों को दान देते थे, जब घर आते थे तो अनेक प्रकार के दान देते थे, दान देकर अपना उद्धार करते थे। अगर कुछ नहीं देते हैं तो हमारी भक्ति, हमारा जीवन नष्ट होने लगता है, आयु कम होने लगती है। तो इस तरह से वो सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि पहले त्रेता युग की बात है, दशरथ भी अपने राम को इतना प्रेम करते थे कि जैसे दशरथ के प्राण है प्रभु रामचंद्र, और विश्वामित्र उन्हें मांगने के लिए आए थे। दशरथ ने कहा था कि मैं आ जाऊंगा आपके साथ, आपकी जो भी विपत्ति है, आपत्ति है, मैं उसे हल करूंगा। ये पुत्र मेरे तो छोटे हैं, राम तो छोटा है, वो आपके साथ आकर क्या इतना सहायता कर पाएगा। मैं आ जाऊंगा, जिसके साथ लड़ना है, आपके यज्ञ में सहायता वगैरह मैं करूंगा। लेकिन विश्वामित्र तो सिर्फ राम को चाहते थे, आप अपने पुत्र को दे दो। ठीक उसी तरह से मेरी भी हाल, ऐसे हड़ाई पंडित सोच रहे थे। ठीक उसी तरह से मेरा भी हाल, मेरा भी पुत्र अभी छोटा है, और ये सन्यासी मांग रहे हैं मेरे पुत्र को। तो इस तरह से वो अंदर जाते हैं, अपने पत्नी को सारी बात कहते हैं, और पत्नी ऑफ कोर्स पतिव्रता थी, पति के कोई भी बात को टालती नहीं थी, कभी भी नहीं टालती थी। और जब हड़ाई पंडित जाकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे सन्यासी हमारे पुत्र को मांग रहे हैं, तब पद्मावती कहती है, मैंने आपके बात को अभी तक कभी नहीं टाली, आपको जो ठीक लगता है सभी संतुष्ट, वो सन्यासी और सभी संतुष्ट हो जाए, ऐसी आप कीजिए। इतना ही कहने पर जो है हड़ाई पंडित निताय का हाथ पकड़ते हैं, नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ते हैं और उस सन्यासी के हाथ में सौंप देते हैं। देखिए किस तरह से भगवान हम जैसे पतिजियों का उद्धार हेतु योजना तो पहले से ही शुरू हुई। जब उन्होंने इच्छा की थी कि मुझे घर छोड़कर जाना है पतिजियों का उद्धार हेतु, उस समय योजना की थी, प्लान किया था उन्होंने। लेकिन अब ये सन्यासी के माध्यम से नित्यानंद प्रभु घर को त्याग रहे हैं। कितना भगवान हमारे लिए करना चाहिए। हम कितने पतित हैं, हम इतने पतित हैं कि भगवान अपने सारे सुखों को त्याग कर हमारे उद्धार हेतु कई बार चले आते हैं, अपने सारे सुख को त्याग देते हैं। ये सचमुच हम जैसे मूर्ख लोग हैं, पतित लोग हैं, ये सोचने की बात है सही में।
तो नित्यानंद प्रभु कहो या अन्य कहीं भक्तगण कहो, गुरुजन कहो, अपने सारे सुखों को त्याग देते हैं पति जीवों के उद्धार हेतु। तो सन्यासी जैसे ही नित्यानंद प्रभु को लेके निकले, हड़ाई पंडित कुछ समय के बाद बेहोश होकर, उनके पुत्र के याद में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। किसी न किसी तरह से वो संभाल लिए बाद में, और कई महीनों तक अनाज तो दूर की बात है, पानी तक भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। इतना स्नेह, इतना प्रेम अपने पुत्र से करते थे, एग्जैक्टली जैसे दशरथ प्रभु राम को करते थे। तो इस तरह से अभी उनके माता पिता के पीड़ा को कौन समझ सकता है, बताइए आप। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कौन समझ सकता है उनके माता पिता के पीड़ा को, कितना पीड़ा हुई होगी। अपने पुत्र, अपने आंखों का तारा, उनके प्राण चले गए, अब कब लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब स्वाभाविक है। भगवान और भगवान के भक्त को कोई अलग नहीं कर सकता है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं कि ये वियोग जो है, ये विरह जो है, घर को त्याग कर पति ज्यों के उद्धार हेतु बाहर निकलना, ये सेपरेशन जो है, ये वियोग नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, इट इज जस्ट लाइक टेम्पररी इनकन्वीनियंस, परमानेंट सॉल्यूशन। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम इस भौतिक जगत में कुछ समय के लिए जा रहे हैं जरूर, माता पिता को त्याग कर, घर को त्याग कर, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम सब साथ में नित्य समय तक, नित्य काल तक साथ में रहेंगे। ये उसकी तैयारी है। दिखने में ऐसा दिखता है कि हम अलग हो गए, घर से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, माता पिता से अलग हुए पति जीवों के उद्धार हेतु, लेकिन यही माता पिता, यही सगे संबंधी, हाँ, आध्यात्मिक जगत में साथ में रहेंगे। ये साथ में रहने की तैयारी है। इसलिए टेम्पररी इनकन्वीनियंस, परमानेंट सॉल्यूशन। नित्य आध्यात्मिक जगत में नित्यानंद प्रभु, हड़ाई पंडित, पद्मावती और सारे अपने सखागण नित्य रहेंगे। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये सेपरेशन नहीं है, ये वियोग नहीं है। जो भी भक्त अपने घर को या अपने सुख को त्यागता है पति जीवों के उद्धार हेतु, तो ये वियोग जो है वो एक्चुअली योग बन जाता है आध्यात्मिक जगत में, साथ में रहने का योग बन जाता है। इसलिए अगर हम भागवतम पढ़ेंगे या अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को त्याग कर चले गए अन्य जीवों के उद्धार हेतु। सुखदेव गोस्वामी अपने माता पिता को त्याग के चले गए अन्य जीवों के उद्धार हेतु, या खास करके परीक्षित महाराज के लिए। चैतन्य महाप्रभु अपने विधवा माता को त्याग कर संन्यास लेकर चले गए, और हमारे श्रील प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद जी अपने परिवार को, बच्चे छोटे थे, अपने परिवार को त्याग कर, उनके गुरु की आज्ञा थी, गुरु के आज्ञा का पालन करने हेतु तो अपने परिवार को त्याग के पाश्चात्य देश चले गए और इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की उन्होंने, इतना बड़ा प्रचार किया उन्होंने। उसी तरह से प्रभुपाद के अनुयायी जो है, उनके शिष्यगण जो है, उदाहरण के लिए अपने परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज जो है, वो भी अपने घर को त्याग दिए हम जैसे पतिजियों का उद्धार करने के लिए। वो अकेले ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद के कई शिष्य अपने सुखों को त्याग कर, अपने घर को त्याग कर, माता पिता को त्याग कर प्रचार उद्धार हेतु, प्रचार के हेतु सारे सुखों को त्याग दिए। तो ये जो है, ये त्याग की भावना जो है, एक्चुअली ये योग बन जाता है। समझिए, भगवान के साथ हमारा संबंध जो है इतना घनिष्ठ जुड़ जाता है। हम परिवार को भले त्याग कर चले जाते हैं, हाँ, लेकिन भगवान के साथ हमारा नाता घनिष्ठ हो जाता है, एकदम निकट, नजदीक हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हमें प्रचार करना सीखना चाहिए। तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव महोत्सव है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसी शक्ति दे कि हम पतिजियों का कुछ न कुछ पतिजियों का तो कम से कम उद्धार कर सके, भगवान के इस आंदोलन में सहायता कर सके। ऑफ कोर्स हम कौन होते सहायता करने वाले, इनफैक्ट उनके आंदोलन में हम जुड़ जाने से, उनकी इच्छा को पूर्ति करने से हमारी सहायता हो रही है, हमारा उद्धार हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमें बल प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगा प्रचार करने हेतु, जब हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आज बहुत ही सुंदर दिन है, खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए, हमारे लिए, कि हम उनसे प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।